तो अब तक महावाक्य का वर्णन किया गया, ठीक है। जी। अंतिम कक्षा में महावाक्य का वर्णन आया कि अथ महावाक्यो वर्ण्यते इदं तत्त्वमसि इति वाक्यम संबंधत्रयेण अखंडार्थ बोधकम भवति, कि वह महावाक्य क्या है जिसकी बार बार चर्चा की जा रही है। तो तत्त्वमसि इति वाक्यम, तत्त्वमसि यह वाक्य है, और यह तत्त्वमसि वाक्य संबंधत्रयेण तीन संबंधों से अखंडार्थ का वाचक है, बोधक है। जी। यह बात हुई थी। प्रश्न आया था कि वो तीन संबंध कौन से हैं, तो कहा था कि संबंधत्रयम नाम पदयोः समानाधिकरण्यम पदार्थयो विशेषण विशेष्य भावः प्रत्यगात्म लक्षणयोर लक्ष्य लक्षण भावश्चेति। यह कहा कि वो तीन प्रकार के जो संबंध हैं, जो तत्त्वमसि वाक्य में अखंड अर्थ के बोधक होते हैं, वे तीन संबंध हैं। पहला संबंध है पद पदार्थयोः समानाधिकरण्यम संबंध, पद और पदार्थों का समानाधिकरण्य संबंध। दूसरा है पद और पदार्थ का विशेषण विशेष्य भाव संबंध। तीसरा है कि प्रत्यगात्म के जो लक्षण हैं, उन लक्षणों का लक्ष्य लक्ष्यार्थ भाव संबंध। महावाक्य में तीन संबंध होंगे। महावाक्य जो तीन संबंधों के द्वारा अखंड अर्थ का बोधक होता है, वे तीन संबंध हैं। पद और पदार्थ में समानाधिकरण्य भाव संबंध। दूसरा है पद और पदार्थ में विशेषण विशेष्य भाव संबंध। और तीसरा है कि प्रत्यगात्म लक्षणयोः, प्रत्यगात्म का जो लक्षण है, उन लक्षणों में लक्ष्य लक्षण भाव संबंध। तदुक्तम कहा भी गया है कि समानाधिकरण्यंच विशेषण विशेष्यता लक्ष्य लक्षण संबंध पदार्थ प्रत्यगात्मनाम। इस कारिका में भी यही कहा गया है कि पहला संबंध है समानाधिकरण्य, दूसरा है विशेषण विशेष्यता, तीसरा है लक्ष्य लक्षण संबंध पदार्थ प्रत्यगात्मनाम। पद पदार्थों के प्रत्यगार्थ संबंधी तीन लक्षण उल्लिखित किए गए हैं। पहला संबंध है समानाधिकरण्य संबंध, अर्थात समान अधिकरणता हो। किसकी? तो पद पदार्थों की। पद का और पदार्थ का अधिकरण एक ही हो तो वह कहलाएगा समानाधिकरण्य संबंध। दूसरा है विशेषण विशेष्य भाव संबंध। किनका विशेषण और किसका विशेष्य? तो कहा पद पदार्थ का। पद और पदार्थ के बीच में विशेषण विशेष्य भाव संबंध होना। तीसरा है लक्ष्य लक्षण भाव संबंध। लक्ष्य और लक्षण भाव, एक लक्ष्य होगा और एक लक्षण होगा, तो कौन लक्ष्य होगा कौन लक्षण होगा, किनके बीच देखना है? तो वह देखना है लक्षण और उस लक्षण से बताए जा रहे अर्थ। तो जो लक्षण होगा वह भी वाक्य स्वरूप होगा, उसका जो अर्थ होगा वह पदार्थ स्वरूप होगा। तो यहाँ वाक्य और उसके वाक्यार्थ में लक्ष्य लक्षण भाव संबंध होना चाहिए। तो कल तक इसकी चर्चा की गई थी। अभी यही स्पष्ट करने जा रहे हैं कि आपने तीन लक्षणों के द्वारा तत्त्वमसि वाक्य को अखंड अर्थ का बोधक बताया। वे तीन संबंध कौन से होंगे? तो वह कहा समानाधिकरण्य भाव संबंध, विशेषण विशेष्य भाव संबंध और लक्ष्य लक्षण भाव संबंध तीन। अब जिज्ञासा हुई कि समानाधिकरण्य संबंध समझाइए, विशेषण विशेष्य भाव संबंध समझाइए और लक्ष्य लक्षण भाव को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसी को आगे कह रहे हैं कि समानाधिकरण्य संबंधस्तावत् यथा सोयम देवदत्त इत्यस्मिन् वाक्ये तत्काल विशिष्ट देवदत्तवाचक सशब्दस्य एतत् काल विशिष्ट देवदत्तवाचक अयम शब्दस्य च एकस्मिन् पिंडे तात्पर्य संबंधः।
यह बताया समानाधिकरण संबंध को। यहाँ सो अयम देवदत्तः इस वाक्य के द्वारा समानाधिकरण संबंध को समझा रहे हैं। पहले पंक्त्यार्थ लगाते हैं, फिर भावार्थ लगाएंगे कि समानाधिकरण संबंधस्तावत्, तब तक तावत समानाधिकरण संबंध, समानाधिकरण संबंध को समझो कि सो अयम देवदत्तः, सह अयम देवदत्तः, सह माने वह, अयम माने यह, देवदत्तः वह, यही देवदत्त है। ठीक है, यही अर्थ होगा। यह वह देवदत्त है। इत्यस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में तत्काल विशिष्ट देवदत्तवाचक स शब्द, जो स शब्द है उस स शब्द का अर्थ है तत्काल विशिष्ट देवदत्त। यह और इस तत्काल विशिष्ट देवदत्त वाचक जो स शब्द है, उस स शब्द का शब्दस्य, यह षष्ठी है, तो तत्काल विशिष्ट देवदत्त वाचक स शब्दस्य अर्थात उस काल की विशेषता वाला जो देवदत्त है, उसका वाचक जो स शब्द है, उस शब्द का एतत् काल विशिष्ट देवदत्त वाचक अयम शब्दस्य, एतत् काल विशिष्ट, इस काल से विशेषित देवदत्त को बताने वाला जो अयम शब्द है, उस शब्द के साथ एकस्मिन् पिंडे तात्पर्य संबंध, एक ही पिंड में तात्पर्य संबंध है। इसी का नाम है समानाधिकरण्य भाव संबंध। समझिए कि सो अयम देवदत्तः, यह वाक्य प्रयोग किया। इस प्रयोग का तात्पर्य यह है कि किसी व्यक्ति ने किसी अन्यत्र स्थान पर एक व्यक्ति को देखा। ठीक है, माना कि आप प्रयाग गए थे, प्रयाग जा कर के आपकी किसी व्यक्ति से मुलाकात हुई, साक्षात्कार हुआ, आपने उस व्यक्ति का परिचय लिया और जाना कि वह जो व्यक्ति है वह व्यक्ति देवदत्त है। ठीक है, अब वह आपके स्थान पर कदाचित घूमने आया। अब जब वह वहाँ घूमने आया तो आपका कोई सहचर जो प्रयाग में भी आपके साथ था, उसने वहाँ आकर के उसका दोबारा परिचय कराया कि सह अयम देवदत्तः, कि यह देवदत्त वही है जो आपने प्रयाग में देखा था। यह सह अयम देवदत्तः का तात्पर्य है कि यह जो देवदत्त है यह वही है। वही कौन? जो पहले देखा गया था, पूर्व में देखा गया था। ठीक है, तो यहाँ जो स है उसमें काल से विशेषण बता रहे हैं कि पूर्व दृष्टः। तो पूर्व दृष्टः अर्थात तत्कालिक, तत् माने उस काल में देखा गया, तो उस काल से विशिष्ट यानी भूतकाल से, तत्काल अर्थात उस भूतकाल से विशिष्ट माने विशेषित जो देवदत्त है, यह अर्थ है स पद का। सो अयम देवदत्तः में स शब्द का अर्थ है तत्काल विशिष्ट देवदत्त। सह माने वह कौन? देवदत्त। अब उस देवदत्त को स शब्द के द्वारा जो बता रहे हैं, स शब्द से केवल देवदत्त नहीं बता रहे हैं बल्कि तत्काल विशिष्ट देवदत्त बता रहे हैं। तो यह हुआ स शब्द का अर्थ, तत्काल विशिष्ट देवदत्त। और अयम शब्द का अर्थ है जो सामने पे दिख रहा है, अयम जिसको संकेत किया जा रहा है वह देवदत्त। तो अयम का तात्पर्य हुआ एतत् काल विशिष्ट देवदत्त, इस काल की विशेषता ग्रहण करने वाला, इस काल से आच्छादित जो देवदत्त है जिसको संकेत के द्वारा कहा जा रहा है, वह अयम पद का अर्थ हुआ।
जी। तो अब यह बताइए कि जो सह पद का अर्थ है, जो त्वम पद अयम पद का अर्थ है, वो आपको स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ? जी। अब तत्काल विशिष्ट हो चाहे एतत्काल विशिष्ट हो, दोनों कालों में देवदत्त अलग अलग है क्या? नहीं, एक तो ही है। दोनों का तात्पर्य एक ही देवदत्त नामक व्यक्ति में है, इसलिए दोनों का एतत्काल विशिष्ट का भी और तत्काल विशिष्ट का भी एक ही देवदत्त में तात्पर्य संबंध है। जी। इसी का नाम है समानाधिकरण्य संबंध। तो जिस प्रकार से स का अधिकरण उसी देवदत्त में है जिसका अयम पद में है, तो इन दोनों की अधिकरणता एक होने से स और अयम समानाधिकरण्य संबंध वाले पद हुए। जी। और स का जो अर्थ और अयम का जो अर्थ वो दोनों के दोनों एक ही हैं, केवल विशेषता अलग है, इसलिए अर्थों का भी संबंध है। जी। तो समानाधिकरण्य संबंध हुआ। जैसे सो अयम देवदत्तः, इस वाक्य में स पद का अर्थ तत्काल विशिष्ट एक देवदत्त नाम का पिंड और अयम पद का अर्थ हुआ एतत्काल विशिष्ट देवदत्त नामक पिंड। तो दोनों के दोनों में पिंड जो देवदत्त है, उस देवदत्त में तात्पर्य संबंध एक ही है, तो समान अधिकरणता हुई सह और अयम पद की। ठीक है, जी। इसी का नाम है समानाधिकरण संबंध। जी। तो समानाधिकरण संबंध समझ गए? जी। अब घटा रहे हैं तत्त्वमसि वाक्य में। एक प्रश्न आएगा कि भैया ठीक है यहाँ समझा दिया है, लेकिन तत्त्वमसि वाक्य में भी करके दिखाइए। तो कहा तथा च तत्त्वमसि इति वाक्येपि परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यवाचक तत्पदस्य अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यवाचक त्वं पदस्य च एकस्मिंश्चैतन्ये तात्पर्य संबंध। कह रहे हैं कि उसी प्रकार से, जिस प्रकार से सो अयम देवदत्त में हमने सह और अयम पद का एक ही देवदत्त रूप पिंड में समानाधिकरण्य संबंध दिखाया, उसी प्रकार से तत्त्वमसि इस वाक्य में भी तत्पद का अर्थ है परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य। तत्पद का क्या अर्थ है? परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य। परोक्षत्वादि अर्थात परोक्ष में जिसका साक्षात्कार किया जा चुका है, ऐसा चैतन्य। तो तत्त्वमसि इस वाक्य में तत्पद का अर्थ है परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य। परोक्षत्वादि अर्थात दूसरे काल में जिसका साक्षात्कार किया जा चुका है, ऐसा चैतन्य। ठीक है। जी। और त्वं पद का अर्थ है अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य। अपरोक्ष का तात्पर्य है वर्तमान कालिक। वर्तमान काल से विशिष्ट चैतन्य। ठीक है, जिसका ज्ञान नहीं है अभी, जी। इसीलिए अपरोक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। जी। और वर्तमान अर्थ इसलिए बताया है कि वर्तमान में है, लेकिन जिसको तत्त्वमसि वाक्य कह रहे हैं उसको नहीं पता है, इसीलिए त्वं पद का तत्शब्द में अन्विति करनी है, इसीलिए तो वह वाक्य प्रयोग किया जा रहा है। यह बात तुम्हारे साथ जब महावाक्य के लक्ष्यार्थ और वाच्यार्थ में चर्चा हुई थी, तब भी कहा था कृष्णा तुमको कि अगर लक्ष्यार्थ होगा ही नहीं तो उसे वाक्य बताया क्यों जा रहा है? भाई उसको नहीं पता है, इसीलिए तो बताया जा रहा है। जी। तो तत्पद अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य त्वं पद का वाचक है, और अपरोक्ष वह इसलिए वर्तमान, यद्यपि वह चैतन्य वर्तमान में है, वर्तमान कालिक विशिष्ट है, परंतु त्वं पद से संबोध्य जीव को ज्ञान नहीं है। जी।
इसीलिए अपरोक्ष शब्द का प्रयोग हुआ है कि अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य, यह त्वम पद का अर्थ है। ठीक है, जी तो त्वम पद का अर्थ भी स्पष्ट हो गया और तत्पद का अर्थ भी स्पष्ट हो गया। जी तो दोनों के दोनों अर्थों में कोई एक ऐसा है जो तत्पद के अर्थ में भी हो और त्वम पद के अर्थ में भी हो। एक बार दोबारा तत्पद का अर्थ सुनिए। तत्पद का अर्थ है परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य। क्या अर्थ है? परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य। और त्वम पद का अर्थ है अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य। तो दोनों अर्थों में कौन ऐसा है जो तत्पद में भी आ रहा है और त्वम पद में भी आ रहा है? चैतन्य। चैतन्य। वहाँ भी चैतन्य आया, यहाँ भी चैतन्य आया। अंतर केवल विशिष्टता का है। वहाँ वह चैतन्य परोक्षत्वादि विशिष्टता वाला है और यहाँ वह अपरोक्षत्वादि विशिष्टता वाला है। चैतन्य वहाँ भी है और चैतन्य यहाँ भी है। इसलिए दोनों का, तत्पद का भी और त्वम पद का भी एकस्मिन् चैतन्ये, एक ही चैतन्य में तात्पर्य संबंध है। दोनों का तात्पर्य चैतन्य में है। दोनों की अन्विति चैतन्य में है। ठीक है, जी तो चैतन्यांश में दोनों का अन्वय होने से दोनों के दोनों का अधिकरण एक हुआ या नहीं हुआ? जी एक अधिकरण वाले को ही समानाधिकरण कहते हैं। तो दोनों का समानाधिकरण संबंध है। दोनों में यदि संबंध ढूंढना हो तो दोनों का संबंध चैतन्य के कारण समानाधिकरण है। ठीक है ना? जी तुम्हारा और मेरा कोई ना कोई संबंध निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? जी आपका और मेरा संबंध किसी न किसी के माध्यम से होगा। तो जो वह माध्यम होगा, वह माध्यम हम दोनों के बीच संबंध बनाएगा कि आप हमारे इस संबंध वाले हो और मैं आपके इस संबंध वाला हूँ। तो यहाँ चैतन्य के कारण दोनों के दोनों का समानाधिकरण संबंध बना। जी ठीक है, तो यह स्पष्ट किया इन्होंने कि तत्त्वमसि वाक्य में जो संबंधत्रयेण अखंडार्थ का बोधक कहा गया था, उसमें पहला संबंध समानाधिकरण्य है और समानाधिकरण्य तत्त्वमसि में कैसे है यह बताया गया। ठीक है, जी अब कह रहे हैं विशेषण विशेष्य भाव संबंधस्तु यथा तत्रैव वाक्ये सशब्दार्थ तत्काल विशिष्ट देवदत्तस्य अयम शब्दार्थे तत्काल विशिष्ट देवदत्तस्य च अन्योन्य भेद व्यावर्तकतया विशेषण विशेष्य भावः। कह रहे हैं तत्रैव वाक्ये, उसी वाक्य में अर्थात किस वाक्य में? सो अयम देवदत्तः, इसी वाक्य में तत्काल विशिष्ट देवदत्त वाचक सशब्द, तत्काल की विशेषता लिया हुआ जो देवदत्त है, उस देवदत्त का वाचक जो सो अयम देवदत्त हमें सशब्द है, उस शब्द का एतत् काल विशिष्ट देवदत्त वाचक अयम शब्द के साथ एक ही पिंड में, तो कह रहे हैं कि विशेषण विशेष्य भाव संबंध तत्रैव वाक्य अर्थात उसी वाक्य में जिस वाक्य को समानाधिकरण्य संबंध समझाने के लिए प्रयोग किया गया था, उसी वाक्य सो अयम, इस वाक्य में जो सपद का अर्थ है तत्काल सशब्दार्थ तत्रैव वाक्ये, उसी वाक्य में सो अयम देवदत्तः, इस वाक्य में सशब्दार्थ तत्काल विशिष्ट देवदत्तस्य, सशब्द का जो अर्थ तत्काल विशिष्ट देवदत्त, इस अर्थ का अयम शब्दार्थे, अयम शब्द का जो अर्थ है उस अर्थ के साथ, अयम शब्द का जो अर्थ एतत् काल विशिष्ट देवदत्त, इसके साथ
अन्योन्य अभेद व्यावर्तकतया विशेषण विशेष्य भावः, कि इन दोनों का किस किस का, स शब्द का जो अर्थ तत्काल विशिष्ट देवदत्त और अयम शब्द का जो अर्थ एतत्काल विशिष्ट देवदत्त, इन दोनों अर्थों का क्या कहा, स शब्दार्थ का जो अर्थ तत्काल विशिष्ट देवदत्त और अयम शब्दार्थ अयम शब्द का जो एतत्काल विशिष्ट देवदत्त, यह अर्थ इन दोनों का अभेद व्यावर्तक के रूप में विशेषण विशेष्य भाव संबंध है। इन दोनों का स का जो अर्थ तत्काल विशिष्ट देवदत्त और अयम का जो अर्थ एतत्काल विशिष्ट देवदत्त, इन दोनों अर्थों का अभेद व्यावर्तकतया, अभेद का व्यावर्तक होने के कारण, ठीक है, जी अर्थात भेदाभाव होने के कारण विशेषण विशेष्य भाव, विशेषण विशेष्य भाव संबंध है कि यह देवदत्त और वह देवदत्त, इन दोनों में तत्काल विशिष्ट और एतत्काल विशिष्ट देवदत्त दोनों में अभेद संबंध है। क्या है, वो दोनों के दोनों में भेद नहीं है लेकिन विशेषता है। वो देवदत्त पहला वाला कैसा है, तत्काल विशिष्ट देवदत्त है, तो तत्काल विशिष्ट देवदत्त ने एतत्काल विशिष्ट देवदत्त के साथ संबंध बनाया है और वह तत्काल विशिष्ट देवदत्त एतत्काल विशिष्ट देवदत्त का विशेषण है। ठीक है, जी तो एक प्रधान है एक अप्रधान है। जी वर्तमान में विद्यमान देवदत्त चूंकि साक्षात पिंडत्व के रूप में विराजमान है, उसको पकड़ा जा सकता है, उसके साथ क्रिया की जा सकती है, इसलिए इसमें प्रधानता है। और तत्काल विशिष्ट देवदत्त केवल बोधव्य है, केवल मनोगत है, स्मरण रूप में है। ठीक है, जी तो उस स्मरण रूप में उसने इस एतत्काल देवदत्त के साथ विशेषण विशेष्य भाव संबंध बनाया है। जी ठीक है, जी तो अयम देवदत्तः सो अयम देवदत्तः, इस वाक्य में स शब्द का जो अर्थ तत्काल विशिष्ट देवदत्त, उसका अयम शब्द का अर्थ जो एतत्काल विशिष्ट देवदत्त, उस शब्द के साथ अन्योन्य अर्थात परस्पर भेद व्यावर्तकतया, भेद को हटाने वाला अर्थात अभेद का सृजन कराने वाला विशेष्य विशेषण भाव संबंध है। ठीक है, जी इतना वाक्य समझ में आ गया। जी विशेषण व्यावर्तक होता है ना, जी तो विशेषण व्यावर्तक करता है हटाने वाला, तो उसने क्या हटाया है, दोनों में भेद नहीं है यह हटाया है। तो भेद का व्यावर्तक होने के कारण विशेषण विशेष्य भाव संबंध है कि भाई हो सकता है ना कि विशेषण व्यावर्तक होता, कहे कि भाई किसका व्यावर्तन किया, तो उसने एतत्काल और एतत्काल देवदत्त और तत्काल देवदत्त ने दोनों में जो दोनों की जो भेद की प्रतीति हो रही थी, जो व्यक्ति भूल गया था उसको भेद की, उसने पूछा ना ये कौन है, जी तो दूसरे मित्र ने याद दिलाया कि ये वही देवदत्त है। जी अन्यथा उसको अगर स्मरण नहीं आता तो उसके लिए तो वह देवदत्त अलग है, यह अलग है, या वो उस देवदत्त को भूल गया कि कौन सा है। जी तो भेद की व्यावृत्ति कराई दोनों ने मिल करके। ठीक है, तो स का अर्थ तत्काल विशिष्ट देवदत्त और अयम का अर्थ एतत्काल विशिष्ट देवदत्त, तो दोनों का परस्पर भेद व्यावर्तकतया, भेद को हटाने के कारण और अभेद का स्थापन कराने के कारण विशेष विशेषण भाव संबंध है। ठीक है, जी तो कौन विशेषण बनेगा, कौन विशेष्य बनेगा,
अयम अयम विशेष हो गया, ठीक है, सह हो गया विशेषण। हाँ, स विशेषण होगा और अयम विशेष्य होगा। स का जो अर्थ तत्काल विशिष्ट देवदत्त, यह विशेषण होगा, यह अर्थ, और अयम का जो अर्थ एतत्काल विशिष्ट देवदत्त, यह विशेष्य होगा। तो पद का भी पदार्थ का भी दोनों का विशेष्य विशेषण भाव संबंध होगा। ठीक है, अब ये उदाहरण दृष्टांत दिया, अब इसको घटाना है तत्त्वमसि वाक्य पर। तो कहते हैं तथा अत्रापि वाक्ये तत्पदार्थ परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यस्य त्वं पदार्थ अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यस्य च अन्योन्य भेद व्यावर्तकतया विशेषण विशेष्य भावः। यहाँ भी अर्थात उसी तथा अत्रापि, उसी प्रकार से यहाँ भी, जिस प्रकार से आपको सोयम देवदत्त में स और अयम का और स पद का अर्थ जो तत्काल विशिष्ट देवदत्त और अयम का जो अर्थ तत्काल विशिष्ट देवदत्त, इन दोनों का विशेष्य विशेषण भाव संबंध दर्शाया, क्योंकि ये दोनों के दोनों परस्पर भेद का व्यावर्तन करा रहे हैं। भेद का व्यावर्तन कराने के कारण दोनों के दोनों में विशेष विशेषण भाव संबंध हुआ। स अयम इन पदों में भी और तत्काल विशिष्ट देवदत्त और एतत्काल विशिष्ट देवदत्त, इन दोनों अर्थों में भी। उसी प्रकार से अत्रापि यहाँ भी अर्थात कहाँ, तत्त्वमसि इस वाक्य में, तत्त्वमसि इस वाक्य में, ठीक है, तत्त्वमसि इस वाक्य में तत्पदार्थ, तत् का जो अर्थ परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य और त्वम पद का जो अर्थ अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य, ये दोनों के दोनों चैतन्य में, चैतन्य का अर्थात तद परोक्षत्वादि विशिष्ट जो चैतन्य और अपरोक्षत्वादि विशिष्ट जो चैतन्य, दो चैतन्य दिखाई पड़ रहे हैं। दोनों चैतन्यों का परस्पर अभेद का व्यावर्तन कराने वाले स और तत्पद हैं और उनके पदार्थ हैं, इसलिए चैतन्य में भेद की व्यावृत्ति हो जाती है। तो भेद की व्यावृत्ति के कारण यहाँ भी सो अयम देवदत्त की तरह विशेषण विशेष भाव संबंध है। ठीक है, तो कौन विशेषण बनेगा, कौन विशेष्य बनेगा? तो कहते हैं कि तत्पद विशेषण बनेगा और त्वम पद विशेष्य बनेगा। इसी प्रकार से तत्पद का जो अर्थ परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य, यह विशेषण बनेगा और त्वम पद का जो अर्थ अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य, यह विशेष्य बनेगा। तो तत्त्वमसि वाक्य में विशेषण विशेष्य भाव संबंध भी स्पष्ट हो गया। ठीक है, अब तीसरा संबंध कौन सा है? लक्ष्य लक्षण भाव संबंध। तो लक्ष्य लक्षण भाव संबंध को बताते हैं कि लक्ष्य लक्षण संबंधस्तु यथा तत्रैव वाक्ये सशब्दार्थ शब्दयोस् तदर्थयोर्वा विरुद्ध तत्काल एतत्काल विशिष्ट परित्यागेन अविरुद्ध देवदत्तेन सह लक्ष्य लक्षण भावः। देखो, ये कह रहे हैं तत्रैव वाक्ये, उसी वाक्य में, सह अयम देवदत्तः इस वाक्य में, कि उस शब्द में और उसके अर्थ में, तत्रैव वाक्ये स अयम देवदत्तः इस वाक्य में स शब्दार्थ शब्दयो हो, स शब्द का और उसके अर्थ का, कि तत्काल एतत्काल विशिष्ट परित्यागेन अविरुद्ध देवदत्तेन सह लक्ष्य लक्षण भावः। कि देखो, स शब्द और उसका जो अर्थ और तत् शब्द का अयम शब्द और उसका जो अर्थ एतत्काल,
उन दोनों का परस्पर विरोध है। मैंने कहा दोनों शब्दों में भेद है, ये निश्चित हो गया। जी दोनों शब्दों का जो अर्थ है तत्काल और एतत्काल, ये दोनों भी परस्पर विरुद्ध हैं कि नहीं? जी भाई तत्काल प्राचीन का पूर्व काल का बोधक है और एतत्काल वर्तमान काल का बोधक है, तो दोनों के दोनों परस्पर विरुद्ध काल हैं। जी तो दोनों के दोनों में विरुद्ध अर्थ का त्याग हो जाएगा, यानी शब्द के स्वरूप पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और अर्थ में भी जो तत्काल और एतत्काल रूप विरुद्ध अर्थ हैं, इन अर्थों के परित्याग से तो विरुद्ध अर्थ को छोड़ दिया है, लेकिन इनमें कुछ तो अविरुद्ध है। तो कहा कि दोनों में अविरुद्ध ये है कि उनका जो एक पिंडीभूत देवदत्त है वह देवदत्त सपद में भी है और अयम पद में भी है। तो देवदत्त के साथ दोनों के दोनों शब्दों और अर्थों का अभेद है। जी सह देवदत्तः, स भी देवदत्त अर्थ को बता रहा है, स पद भी देवदत्त के लिए प्रयुक्त है, जी अयम पद भी देवदत्त के लिए देवदत्त के लिए प्रयुक्त है। जी तो शब्द का भेद होने के बाद भी चूंकि दोनों सर्वनाम शब्द हमेशा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, तो सर्वनाम किसी न किसी संज्ञा को बताएगा। तो यद्यपि शब्दगत भेद है तथापि उनके संज्ञाएं एक ही देवदत्त है। जी तो देवदत्त में दोनों का अविरोध है। जी इसी प्रकार से इन दोनों के जो अर्थ हैं तत्काल विशिष्ट और तत्काल विशिष्ट देवदत्त और एतत्काल विशिष्ट देवदत्त, तो तत्काल और एतत्काल का भले ही विरोध है, लेकिन यहाँ भी जो देवदत्तांश रूप अर्थ है उस देवदत्त में दोनों का अविरोध है। और इसी देवदत्त में वे अपने अपने स्वरूप को और अर्थ को निहित कर रहे हैं, उसी के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं। जी तो इसी प्रकार से इस विचार से सह और अयम दोनों के दोनों का देवदत्त में ही प्रयोजन है, इसलिए लक्ष्य लक्षण भाव संबंध है। जी लक्ष्य कौन है? जी लक्ष्य सह हो गया। देवदत्त है लक्ष्य। जी देवदत्त को स शब्द से भी और तत्काल रूप अर्थ से भी और एतत्काल रूप अर्थ से भी किस लक्ष्य को साध रहे हैं? जी देवदत्त रूप लक्ष्य को साध रहे हैं। लक्षण क्या दे रहे हैं? तत्काल विशिष्टत्व, एतत्काल विशिष्टत्व। जी तो एतत्काल विशिष्टत्व और तत्काल विशिष्टत्व रूप लक्षण से देवदत्त का साधन किया जा रहा है, देवदत्त रूप लक्ष्य को साधा जा रहा है। इसलिए सह अयम देवदत्तः, इस वाक्य में देवदत्त के प्रति लक्ष्य लक्षण भाव संबंध भी है। तथा अत्रापि वाक्य, इसी प्रकार से तत्त्वमसि इस वाक्य में भी तत्त्वम पदस्तद तदर्थयोर्वा, तत्त्वम पद का अथवा तत्त्वम के पद का जो विरुद्ध परोक्षत्वादि और अपरोक्षत्वादि विशिष्टत्व है, इन दोनों का अर्थात विरोधी अंश का परित्यागेन, त्याग पूर्वक अविरुद्ध चैतन्य के साथ जो शेष बच जाता है, जो दोनों में है, ऐसा जो चैतन्य, इस चैतन्य के साथ लक्ष्य लक्षण भाव संबंध है। यद्यपि तत्पद अलग है, त्वम पद अलग है, किंतु तत्पद से जिस अर्थ को बता रहे हैं, जिसके लिए तत्पद प्रयोग किया गया है, वह चैतन्य है, और त्वम पद जिसके लिए प्रयुक्त किया गया है उसके अर्थ में भी कहीं न कहीं चैतन्य विद्यमान है। तो चैतन्य रूप दोनों में एक ही है, तो चैतन्य का अविरोध है शब्द सह भी। जी और उन दोनों के तत् और त्वम का जो अर्थ है, परोक्षत्वादि विशिष्टत्व और अपरोक्षत्वादि विशिष्ट, परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य और अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य। तत्पद का अर्थ
परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य और त्वम पद का अर्थ अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य। इस अर्थ में भी जो विरोधी हैं कौन है? तो परोक्षत्वादि विशिष्ट, ये अपरोक्षत्वादि विशिष्ट इस अर्थ का विरोधी है। जो परोक्षत्वादि से विशिष्ट होगा वह अपरोक्षत्वादि से विशिष्ट नहीं होगा। मतलब दोनों का परस्पर विरोध है। तो दोनों के दोनों अर्थों में परोक्षत्वादि विशिष्ट इतने अंश का और अपरोक्षत्वादि विशिष्ट इतने अंश का परस्पर विरोध है, किंतु जो शेष अंश है चैतन्य वहाँ अविरोध है। तो विरोधी का परित्याग हो जाना है और अविरोधी का में ही इनकी संगति है। दोनों के दोनों अपना सत्व, अपना लक्षण चैतन्यांश में समर्पित कर रहे हैं, इसलिए चैतन्य अविरोधी में दोनों का प्रयोजन होने के कारण यह चैतन्य के लिए लक्ष्य लक्षण भाव संबंध के रूप में प्रस्तुत होते हैं। तो लक्ष्य कौन होगा? चैतन्य होगा। लक्षण कौन होगा? अपरोक्षत्वादि विशिष्टत्व और परोक्षत्वादि विशिष्टत्व, ये लक्षण होंगे। ठीक है जी। तो इस प्रकार से तत्त्वमसि वाक्य में समानाधिकरण संबंध, विशेष विशेषण भाव संबंध और लक्ष्य लक्षण भाव संबंध तीनों हैं। ठीक है। जी। लक्ष्य समानाधिकरण संबंध कैसे है? क्योंकि दोनों के दोनों चैतन्य के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। तो चैतन्य त्वम पद का तत्पद का अधिकरण हुआ और त्वम पद का भी अधिकरण हुआ, इसलिए चैतन्य के कारण दोनों, चैतन्य में दोनों की अधिकरणता है, इसलिए दोनों के बीच समानाधिकरण संबंध हुआ तत्त्वमसि वाक्य में। जी। और चूंकि दोनों के दोनों तत् और तम जो देवदत्त है उसमें अपनी विशिष्टता प्रयोग कर रहे हैं, तो दोनों के दोनों में भेद का व्यावर्तन करवाने के कारण विशेषण विशेष से भाव संबंध भी है। दोनों जो चैतन्य हैं उनकी एकता प्रतिपादित कर रहे हैं, जी। भेद को हटा रहे हैं। तो व्यावर्तक विशेषण होता है तो विशेष विशेषण भाव संबंध है और लक्ष्य लक्षण भाव संबंध भी है, क्योंकि देवदत्त चैतन्य इनका लक्ष्य है और जो विरोधी धर्म है वे विरोधी धर्म उसके लक्षण बन रहे हैं। जो तत्त्वमसि वाक्य है वह तीन संबंधों के द्वारा चैतन्य रूप अखंड अर्थ का बोधक होता है। अन्यथा वहाँ प्रश्न हो सकता है कि किस अखंड अर्थ का बोध कराता है? तो अखंड अर्थ कौन हुआ? चैतन्य। इस चैतन्य का तीन संबंधों के द्वारा बोध कराता है और वे तीन संबंध हैं समानाधिकरण संबंध, विशेषण विशेष्य भाव संबंध और लक्ष्य लक्षण भाव संबंध। समानाधिकरण कैसे है यह बता दिया गया, विशेष्य विशेषण भाव संबंध कैसे है यह बता दिया गया और लक्ष्य लक्षण भाव संबंध कैसे है यह भी बता दिया गया। कह रहे हैं इयमेव भाग लक्षणा इति उच्यते, कि यह जो लक्ष्य लक्षण भाव संबंध में हमने आपको यह बताया है कि विरोधी धर्मों का परित्याग हो जाएगा और अविरोधी धर्म लक्ष्य बनेगा। विरोधी तत्व का त्याग और अविरोधी तत्व जो लक्ष्य रूप में रहेगा, तो इसी चीज को भाग लक्षणा इति उच्यते, इसी को भाग लक्षणा भी कहा जाता है। ठीक है। अर्थात लक्ष्य लक्षण भाव संबंध में जो हमने शब्दों और उनके अर्थों में विरोधी धर्मों का परित्याग करके अविरोधी धर्म को लक्ष्य रूप में स्पष्ट किया है, लक्ष्य रूप में स्थापित किया है, इसी का नाम भाग लक्षणा भी है। अर्थात
भाग लक्षणा में भी विरोधी धर्म का त्याग हो जाता है और अविरोधी धर्म की स्थापना होती है, उसी का ज्ञान होता है, उसी का बोध कराया और किया जाता है। इसी प्रक्रिया को भाग लक्षणा के अंतर्गत भी जानना चाहिए, यही भाग लक्षणा है, यह कहा जा रहा है। तो आज का पाठ यहीं पर रहने दें। जी तो ठीक है, आज के पाठ यहीं विराम करते हैं, अगले दिन फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।